देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है लुधियाना के रहने वाले DS रॉय जी ने। रॉय जी बताते हैं कि उस रात मुझे जालंधर से अमृतसर जाना था। ट्रेन तो रात के 10 बजे की थी, मगर ट्रेन डिले होने के कारण ट्रेन जालंधर रात के करीब 12 बजे पहुंची। फिर रात के तकरीबन 3 बजे मैं अमृतसर स्टेशन उतरा। जब मैं स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ पर कोई सवारी नहीं खड़ी थी। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद मुझे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक टैक्सी नजर आई। मैं झट से उस टैक्सी वाले के पास पहुंचा और पूछा, भैया सिंगौली चलोगे क्या? इस पर वो टैक्सी ड्राइवर बिना कुछ कहे मुझे टैक्सी में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मैं उस टैक्सी में बैठ गया और मैं अभी टैक्सी में बैठा ही था कि मैंने देखा कि टैक्सी में पहले से ही एक दूसरी सवारी बैठी हुई है जो कि एक लड़की थी। खैर उस वक्त तो मैं ना तो ड्राइवर से कुछ बोला और ना ही उस लड़की से। फिर कुछ देर बाद जब टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं टैक्सी से मत उतरना, तो इस पर मैं उसे बीच में टोकते हुए बोला, क्या भैया ये बीच रास्ते में कौन सा काम आ गया आपको? तो इस पर वो ड्राइवर बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला गया। अब टैक्सी में मैं और वो लड़की ही थे। कुछ देर बाद ही उस लड़की ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और वो टैक्सी से उतर गई। उसे टैक्सी से उतरता देख मैं उस लड़की से बोला, तुमने सुना नहीं, ड्राइवर साहब ने टैक्सी से उतरने के लिए मना किया था। पता नहीं कैसी जगह है ये, चलो वापस बैठ जाओ टैक्सी में। इस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अब वो ड्राइवर कभी वापस नहीं आएगा। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली गई और अब मैं अकेला ही उस टैक्सी में रह गया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब वो ड्राइवर लौट कर नहीं आया तो मुझे भी ये लगने लगा कि वो ड्राइवर सच में अब वापस नहीं आएगा। और फिर कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद मैं भी टैक्सी से बाहर उतरा और उस ड्राइवर को आवाज़ देने लगा, क्योंकि उस ड्राइवर के बिना यहाँ से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं था। मैं अभी उस ड्राइवर को आवाज़ ही दे रहा था कि तभी पीछे से किसी ने बड़ी ही दबी हुई आवाज़ में बोला, अरे भैया चुप हो जाओ वरना वो सुन लेंगे। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि 10 से 12 साल की छोटी सी बच्ची लाल फ्रॉक में खड़ी अपने मुंह पर उंगली रखे इशारों में मुझे चुप रहने के लिए कहे जा रही थी। इससे पहले मैं उससे कुछ बोलता कि वो झट से मेरे पास आ गई और मेरी उंगली पकड़ते हुए बोली, चलो मैं आपको सही रास्ता दिखा देती हूँ। पता नहीं क्यों मैं भी चुपचाप उस बच्ची के साथ जाने लगा। फिर मेरी नज़र उसके उल्टे पैरों पर गई तो मैं बुरी तरह से डर गया। तभी मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर वो बच्ची बोली, डरो मत, मेरे पैर तो कब से ऐसे ही हैं। इस पर मैं बोला, कब से? तो वो बच्ची बोली, बहुत पहले जब मैं अपनी मम्मी के साथ घर जा रही थी तो रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। फिर मुझे बहुत मारा और मेरी मम्मी चीखती चिल्लाती रही, मगर उस टैक्सी वाले ने मेरी मम्मी की एक ना सुनी और तभी उसने मेरे सिर पर कुछ ज़ोर से मारा। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। फिर जब मुझे होश आया तो वहाँ मैं अकेली ही थी और मेरे पैर उल्टे हो चुके थे। मैं बहुत रोई मगर कोई नहीं आया। बाद में मुझे यहाँ पर मेरे जैसे बहुत से साथी मिल गए और तब से मैं उनके साथ यहीं पर रहने लगी। मगर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो आने जाने वाले सीधे पैर वाले लोगों को परेशान करते रहते हैं। इतना बोलते बोलते वो मेरे को काफ़ी दूर ले आई थी। फिर उसने मेरी उंगली छोड़ते हुए कहा, अब यहाँ से सीधे चले जाओ और भूल कर भी पीछे मत देखना और ना ही रुकना। उस वक्त मैं किसी छोटे बच्चे की तरह उस बच्चे की बात मानते हुए वहाँ से सीधे आगे चलता रहा। हालांकि मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मगर मैंने ना तो पीछे पलट कर देखा
और ना ही मैं कहीं पर रुका। फिर जब मैं काफ़ी दूर निकल आया तो अचानक ही मुझे हल्का और अच्छा महसूस होने लगा। रास्ते में मुझे एक ढाबा मिला जिसका नाम एंजल ढाबा था। मैं वहाँ पर रुका और कुछ देर आराम करने के बाद वहीं एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर घर के लिए निकल गया। मुझे ये तो कभी पता नहीं चला कि वो टैक्सी ड्राइवर और उसमें बैठी वो औरत कौन थी, मगर उस रात मैं नहीं बचता अगर वो बच्चे एंजल बनकर नहीं आते। और मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा उल्टे पैर वाली उस क्यूट सी एंजल को। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।